मैया यशोदा ने लाला को बांध दिया, अंदर चले गई क्योंकि माखन अभी निकालना रह गया था। कहा इसको थोड़ी देर यहीं बंधा रहने दो, मैं हम माखन निकाल के। अब लाला ने इधर उधर नजर घुमाई तो 2 पेड़ दिखाई पड़े। तब सिर हिलाया, मुस्कुराए, बोले ओ अब पता समझा, मेरी मैया ने नहीं बांधा, ये नारद जी ने बांधा मुझे। ये दोनों पेड़ कौन थे? नल, कुबर, मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र थे। कुबेर मानी देवताओं के कोषाध्यक्ष। ध्यान रखना, पैसे वाले लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण सूचना है भागवत की, पैसे वाले लोगों के लिए। अगर आप अपने भक्तों को भक्ति से नहीं जोड़ोगे तो भक्त आपके लापरवाह हो जाएंगे। जिनके पास में लक्ष्मी जी होती हैं, लक्ष्मी जी के 2 भैया और हैं, सुरा और सुंदरी, वो दोनों को अप्सरा भी निकलती है और उसी से मदिरा भी निकलती है समुद्र से, इसलिए दोनों चीजें उनके पास में आ जाती हैं। और कुबेर के दोनों पुत्र नालायक हो गए, क्योंकि बड़ी गजब की बात है। एक आपको बड़ी प्यारी बात सुनाए। एक बॉम्बे के कोई सेठ जी थे, उनको कलकत्ता जाना पड़ा। तो कलकत्ता जाना पड़ा बिजनेस के काम से, तो थोड़ा सा उनको रुकना था, रात्रि को रुकना था। तो उन्होंने वहाँ जो उनका गाइड था, जो काम देखता था, उसको उन्होंने बुलाया, यार आज मुझे काम हो नहीं पाया, रात को रुकना पड़ेगा, तो मुझे कोई साधारण सा होटल देख दो, एक रात गुजारनी है, उसमें मैं रुक जाऊं, साधारण सिंपल सा सस्ता वाला। तो वो मुस्कुराए, बोले हंस क्यों रहे हो? कहा कि साहब जब आपका बेटा आता है शहर में, अगर उसे कभी रुकना हो, तो कहता है यार आज मुझे रुकना पड़ेगा, काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए जो सबसे अच्छा कीमती होटल हो तो वो होटल मुझे देख दो, मुझे आज रात में उसको रुकना है। तो आपका वो बेटा है और आप उसके बाप हो, इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? आप कह रहे हो कि सबसे सरल होटल मुझे चाहिए, सस्ता, और वो जब आता है तो कहता है सबसे महंगा, क्या फर्क है? तो बाप ने जो उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। बाप ने कहा इसका उत्तर साधारण है, सिंपल सी बात है। बात यह है कि मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं और वो एक अमीर बाप का बेटा है, यही दोनों में अंतर है। मैंने गरीबी देखी है कि एक एक पैसा कैसे कमाया जाता है, इसलिए मैं एक चाहे कितना अमीर बन जाऊं लेकिन एक भी पैसे को मैं बर्बाद नहीं होने देता। लेकिन वो तो तब पैदा हुआ जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी थी, डनलप के गद्दे घर में बिछ चुके थे, इसलिए उसने गरीबी को देखा ही नहीं है। वो क्या जाने ये क्या होता है। नल, कुंवर और मणिग्रीव एक नदी में खड़े हुए अप्सराओं के साथ में नृत्य कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर के, कपड़े उतार करके। नारद जी जब आए, अप्सराओं को शर्माई, वो कपड़े पहनने लगी, लेकिन वो जो नल, कुंवर, मणिग्रीव थे हंसते रहे। कहा बाबा क्या कर लेगा, ऐसे हंसते रहे। नारद जी ने कहा तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं है? मूर्ख कहेंगे, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ, तुम इतनी चेतना नहीं तुमको? अब महाराज उनको पता लगा ये तो नारद जी हैं, श्राप दे दिया। तब रोए गिड़गिड़ाए, कहा भगवान के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने देखा ये दोनों वृक्ष वो खड़े हुए, गोविंद कीड़ा करते हुए, रास कीड़ा मनोव्रती आए। उन्होंने एक हाथ डाला, दूसरा हाथ डाला, खट्ट से निकल गए उस पार। और निकल जाने के बाद में भगवान को तो कला आती थी, एक हाथ डाला, फिर सिर निकाल लिया, फिर दूसरा हाथ निकाल लिया, निकल गए। लेकिन वो पीछे ऊखल से बांधा था मैया ने, तो ऊखल से जो बांधा हुआ था भगवान तो निकल गए, लेकिन वो ऊखल को तो छोटा मोटा होना आता नहीं था, वो खट्ट से टकरा गया पेड़ों से। गोविंद ने एक थोड़ा सा झटका दिया था, धड़ाम धू करके दोनों वृक्ष गिरे। और जो ही वृक्ष गिरे उनसे दोनों गंधर्व प्रकट हो गए, नल, कुंवर, मणिग्रीव। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है, आप सुनो क्या कहा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमना तब पादयोर्न वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमना तब पादयोर्न शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने तु भवातनु शिरस्तव जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने तु भवातनु
ये क्या मांगा उन्होंने, इसको ध्यान से इस श्लोक का अर्थ सुनो। नल कुंवर मणिग्रीव ने भगवान से ये वरदान मांगा कि हे ईश्वर ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने मेरी जो जीव है दुनिया के जो लोक निंदा में लगी रहती है उससे हट करके आपकी कीर्ति का गान करे, आपका भजन करे, आपका नाम गाए। श्रवणौ कथाया, जब भी कथा का पता लगे तो हम वहां पर पहुंच जाएं, इन दो कानों से भगवान की कथा सुने। श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु, और ये मेरे दोनों हाथ अच्छे कामों में लगे रहें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और ये जो मेरा मन सांसारिक विषयों में चंचलता में इधर उधर फैलता रहता है ये आपके दोनों चरणों में लग जाए। स्मृत्याम सरस तव निवास जगत प्रणामे, और आपके स्मृति में जहां भी मैं मंदिर देखूं, जहां भी गुरुद्वारा देखूं, मेरा मस्तक संत ब्राह्मणों को देख करके झुक जाए। बस यही हम जीवन में काम है। स्मृत्याम सरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, और ये दृष्टि सदैव संत पुरुषों के दर्शन करने के लिए लालायत रहे, क्योंकि नैनन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख कर लेखा। दो वृक्षों की धड़ाम धूम गिरने की जब आवाज आई, उधर खलिहान में नंद बाबा बैठे हुए थे। गोपानंदादय श्रुत्वा द्रुमयोः पततो रवम् तत्रा जगमुः कुरुश्रेष्ठ निर्घाता भय संकिता। क्या हो गया? दौड़ करके जब आए तो देखा दो वृक्ष गिरे पड़े हुए, उनके बीच से लाला को उठाया। देखो ये जो छोटी सी कथा है बड़ी प्रेरणा देने वाली है। ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि भगवान, एक कथा तीन अर्थों को बताती है। पहली तो बात यह है कि यदि तुम्हारे जीवन में विकार आएंगे, विकार कौन है? काम क्रोध मद लोभ। तो विकार जिसके जीवन में आते हैं वो खुद भी बंधता है और दूसरे को भी बांध देता है। गोविंद को क्रोध आया तो भगवान के ऊपर तीन चीजें आ गई, भय, पलायन और बंधन। भगवान को भय लगा और उसके बाद में उनको भागना पड़ा और फिर भी वो बंधे। अगर तुम्हारे जीवन में विकार आएंगे तो तीन चीजें आ जाएंगी, भय, पलायन और बंधन। और तीसरी चीज इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बताते हैं कि तीसरी चीज ये सिखाती है ये कथा कि भक्तों का उद्धार, पतितों का उद्धार केवल भगवान ही नहीं करते। इन दोनों वृक्षों का उद्धार किसने किया? भगवान ने। भगवान ने नहीं किया, भगवान तो आगे निकल गए थे। भगवान से डोरी बंधी हुई थी ऊखल से, उस ऊखल के टकराने से इनकी मुक्ति हुई है। यानी भगवान तो उद्धार करते ही हैं, भगवान के चरणों से जिन संतों की डोर लगी हुई है वो संत भी पतितों का उद्धार कर देते हैं। अगर उन संतों का भी चरण छुओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। उसके बाद में नंद बाबा ने निर्णय लिया कि ये जगह बड़ी पुरानी हो गई है, वृक्ष यहाँ पर गिरने लगे हैं, हमारे बच्चों के ऊपर रोज कोई ना कोई आपत्ति यहाँ खड़ी रहती, कहीं पूतना, कहीं अगासुर, कहीं बकासुर, तमाम यहाँ पर आते रहते हैं। जहाँ पर हमारे बच्चे सुरक्षित ना हो हमें उस जगह का परित्याग कर देना चाहिए। नंद बाबा ने निर्णय लिया कि अब हम यहाँ से किसी अन्यत्र जाकर के निवास करेंगे। और उन्होंने गाँव वालों को बुला करके कहा कि भैया आपने हमें प्रधान बनाया, हमें बड़ी मर्यादा दी, अब क्षमा करना, हमारे बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम इस जगह को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाएंगे, आप क्षमा करना। तो समस्त गोकुल वासियों ने कहा कि नंद बाबा आपने ये कैसे कह दिया कि कृष्ण और बलराम आपके ही बच्चे हैं? हमारे भी बच्चे हैं। जहां हमारे बच्चे नहीं रहेंगे हम भी वहां नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। सारे लोग मिलकर के गए हैं महाराज। श्री कृष्ण और बलराम और ग्वाल बाल सखाओं से कह दिया कि ध्यान रखना, तुम्हें जहां पर अच्छा लगे वहीं पर बता देना, हम वहीं पर अपना निवास कर लेंगे। बड़ी सुंदर उनकी यात्रा।